अब तो वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही है तो रहने दीजिए ना दादी। अरे नहीं भाई, बहुत जिद्दी हैं ये, माफी मांगने की जिद कर रही हैं, कैसे सब हमारी गलती हो। अरे कैसे रहने दूं उस बात को बेटा, पूरे केसरी में बदनामी हुई है हमारी। जब उनकी फैमिली से बात साफ हो जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकेगा हमें। अम्मी आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं भला वजह। हाँ, किस किस्म की बातें कर रही हैं? ये क्या बात हुई? यही तो हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहू, अम्मी चुप अम्मी, रहे। ये उनका बेटा था जो बेहुदा हरकतें करते हुए पकड़ा गया, तो इसलिए किसी से माफी मांगनी चाहिए। तो वो आयशा है। हरगिज नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आतिश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये ना होता तो हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने नाश्ता किया बेटा? अभी तो नहीं किया। आ जाओ नाश्ता करो। बहुत शुक्रिया। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, कहीं खराब ना हो जाए। फूल नाजुक होते हैं ना। जी तो अंकल जलाल, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि दरअसल तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। शुक्रिया बेटा। अरे शर्मिंदा मत कीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? आशा के लिए तो कुछ भी, यानी इसकी खुशी के लिए। शुक्रिया बहुत। आतिश, दरअसल तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका। आयशा को बचा लिया तुमने। दिल से तुम्हारा शुक्रिया। आज से तुम अपने आप को मेरा बेटा ही समझो। देखो, अब से सुहेला तुम्हारी बड़ी बहन, दमीर और आयशा भी तुम्हारे भाई बहन है। और मैं तुम्हारा बहनोई। सही, फिर तो ये तुम्हारा बहनों ही हुआ। अम्मी, अपनी दोस्त से बात करें और कहें कि जैसा उन्हें मुनासिब लगे या तो वो खुद आएं और अपनी गाड़ी भिजवाकर अपनी बेटी को वापस ले जाएं। मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहता। बिल्कुल ले जाएं, वो लड़की तो यहाँ मुफ्त में मजे कर रही है। वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, जगह ही कहाँ है। ला हौला वला कुव्वत। बाबा मेरे ख्याल से हमें इसे हवाई जहाज से भेज देना चाहिए, वरना वो लोग समझेंगे कि हमने उनकी बेटी को जाने से रोक लिया है। हाँ, हो सकता है वो दमीर पर उससे शादी के लिए ऐसा दबाव हो डाले। सकता है, अल्लाह बिल्कुल। ना करे। फिर आप और मुस्तफा एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुस्तफा मेरा समधी बने, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि दादी को अपने लिए दूसरी दोस्त तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जरा जल्दी करनी पड़ेगी दादी, इस उम्र में वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। क्या बोल रहे हो लड़के? बेशरम कहीं का। मैं तो आपके यार भले के लिए कह रहा हूँ। चुप करो बदतमीज। अब ये कहाँ चला गया? लो देख लो, कल रात को इतना कुछ समझाया है, लेकिन ये शख्स तो कभी मेरी बात समझेगा ही नहीं। ठीक है, तुमने उमर को भगा दिया, लेकिन वो सब क्यों किया? दमीर? ओह, दमीर कहाँ है? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है यास्मीन? उफ अल्लाह, क्या बेवकूफी है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जान छूट गई, लेकिन ये सईदा गले में पड़ी है। गुड मॉर्निंग। लगता है पार्टी वाली हरकत खत्म नहीं हुई। क्या मतलब इस बात का? मेरा मतलब ये है यास्मीन, तुम्हारे जहन पे अभी तक तुम्हारी दुश्मन सवार है। नहीं, तुमने गलत सुना है, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। मैं खुद से बात कर रही थी। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। तुमने अभी अभी मुझे जाने का रास्ता दिया। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। अच्छी बात है, तुम धीरे धीरे सुधर रहे हो। आखिर तुम लड़की हो। वो तो जाहिर है, लेकिन ये मौजज़े की बात है कि तुम्हें भी समझ आने लग गया है। मुबारक हो लड़की। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। गुड मॉर्निंग। मेरे लंगूर भाई को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दमीर। हद हो गई है बेशर्मी की। तुम्हें क्या मसला है? कल रात जो हुआ उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी। हाय अल्लाह, ये लड़की तो किसी बिल्ली की तरह अपने शिकार पर नाखून गाड़ रही मैं है। नाश्ते के लिए तुम्हारे इंतजार कर रही थी। नहीं साथ। क्यों? तुम्हें कर लेना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारे बगैर कैसे खा सकती थी?
तो खा लेना चाहिए। क्यों नहीं खाया तुमने? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? हाँ हाँ, मैं भी गर्मी की वजह से जल रहा जलना हूँ। भी चाहिए। ये गर्मी नहीं, हवा में नमी भी कुछ नमी ज्यादा से है। चीजें अच्छा चिपक है। रही है। सईदा, जब गर्मी का मौसम आता है ना तो हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। चिपचिपाहट की वजह से बुरा महसूस होता है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। तुम तो बहुत जल्दी नीचे चले आए। तुम तो वैसे ही घोड़े बेच के सोती हो। मैं तो उस वक्त नीचे आ गया था जब तुम सो रही थी। गुड मॉर्निंग। ये फूलों का क्या मामला है? लगता है हर जगह फूलों का फैशन होता जा रहा है। जहाँ देखो फूल ही फूल नजर आते हैं। भाई ये फूल क्यों फेंक रहे हैं आप? हाँ, कल रात ही सांप की तरह आसमान से मेरे सर पर गिरे। चलो, बैठो जान यहाँ। निकाल दी थी मेरी। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे काम से जाना है। यहाँ बैठ जाओ, पेट साफ है। वाकई? जलाल अंकल, अपने भाई की वजह से मैं माफी मांगती हूँ। यानी उस वाक़ये ने मुझे दुखी और शर्मिंदा दोनों कर दिया है। मेरे भाई की इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी तो क्या कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? जरूर मेरी जान, क्यों नहीं। तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तो अब तुम्हारा ही घर है। अम्मी आप फिर से शुरू हो गई। अरे बेटा, हमने आज से पहले कभी किसी को मना किया है जो इसकी फरमाइश को रद्द करेंगे? इसके अलावा मेहमान को कभी मना नहीं करते, वरना अल्लाह ताला की रहमत कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी दादी जान। या अल्लाह, अम्मी मैंने जबरदस्त। कब कहा इससे जाने का? आप बार बार यही बात करती हैं, ये ज्यादती है। चुप चुप, चलो चलो तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा पराठे बना के लाती हूँ। ठीक है। अम्मी दमीर, तुम्हें मैं रोटी पे शहद लगा कर दूं? दमीर को शुगर की बीमारी है। शोएब भाई आप रखें। इसका मैं क्या करूँगा? भाई मैं लगा देता हूँ। ये लो। बन पर लगा देता हूँ, ठीक है? बेफिक्र है।